नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए मैं आज आप लोगों को स्क्वायर निकालना बताऊंगा। स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो मैं सिखा चुका हूँ, एडिशन भी बता दिया था। आज मैं स्क्वायर निकालना आप लोगों को बताऊंगा। स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको 20 तक तो स्क्वायर याद होने ही चाहिए और याद होंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25, 6 का 36, ये स्क्वायर आप लोगों को याद होंगे। 11 का भी देखिए, 11 का 121 होता है। 11 का आपको मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था ना, 11 से, एक मिनट, कैमरा ही लिया था। 11 से आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 × 11 करते हैं तो क्या बताया था, 1 और 1 इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, यही था ना। तो 121 तो ऐसे आ गया। 12 का 144 होता है, और 13, 14, 16 इन सब का आपको याद होना चाहिए। अब याद नहीं भी है तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, a+b² अगर आपने याद कर रखा है तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए ध्यान से, a+b का अगर होल स्क्वायर याद है, इससे बहुत आसान हो जाता है। इसी फॉर्मूले से इसकी ट्रिक भी बनी है। कोई ट्रिक नहीं होती, बस हमारे जो फॉर्मूले होते हैं ना, उन्हीं को हम जल्दी से याद करके उनको अप्लाई करना सीखते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं, हम जब 7वीं 8वीं में होते सोचते हैं और पूछते भी हैं, सर इसका यूज़ कहाँ होगा a+b का होल स्क्वायर हमारी डेली लाइफ में। तो आप देखिए आपको कैसे यूज़ करना है इसको। मैं 11 को ही अगर ले लूँ, 11 का स्क्वायर ही ले लूँ, तो 11 को मैं 10 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10 और इंटू 2 20। तो देखो अब इनको प्लस करने में कितना, ये है आपको, ये फॉर्मूले से ही ट्रिक बनी है सारी। यहाँ पे मैं आपको इस फॉर्मूले को इसलिए समझाया कि इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लें और इसी से सारे क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करना सीखना है। देखो ध्यान से कैसे। अगर मैं अब बात करूँ 13 की, अगर बात करूँ आपसे, 13 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 × 2 6, 169 आपका आंसर आ गया। अभी तो ये छोटे से शुरू कर रहे हो आप, इसलिए आपको थोड़ा सा। फिर 16 का अगर निकालना चाहो तो 16 का क्या होगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 36, ठीक है। हमें 36 नहीं लेना, सिर्फ 6 लेना है। तो 3 क्या हो गया हमारा, कैरी हो गया। अब क्या करना है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना होता है, 12 और 3 15, 12 और 3 15, कैरी 1 चला गया, तो 1 और ये 1 था तो ये 2 हो जाएगा, तो 256 आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से और समझाते हैं। ये आपको दिमाग में करना है, प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग ही काम करने लगेगा, ये याद रखना। अगर मैं 18 की बात करूँ, 18 का यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 64, तो मुझे 64 नहीं लेना, क्या लेना है, 4 लेना है। 6 का कैरी चला गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 2 18 हो गया। अब यहाँ पे 18 है तो 1 कैरी चला गया, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 284, 224 होना चाहिए ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा, देखिए आगे अगर मैं बात करूँ 18 की, या मैं पहले 16 का बता दिया, 18 की बात करते हैं। 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 64 होता है। 4 का आप क्या लिख देंगे, 4 और 6 चला गया कैरी में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 2, 16 और 6, 16 और 6 हो गया 22, और 2 यहाँ पे कैरी हो गया। 1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 और प्लस 2 3, ये आ गया 324। देखिए और भी बताता हूँ मैं आपको, और बताते हैं। अगर मैं 19 की बात करूँ, 19 का स्क्वायर कितना होगा, 81, 1 आ जाएगा, 8 तो कैरी चला गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 9 1 जा 9 और इंटू 2 18 और 6 8 6 26, 2 कैरी हो गया, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 कैरी था, तो 361 आपका आंसर आ गया। ये जब आप अपने दिमाग में सोचेंगे ना तो ईजी हो जाएगा। पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दिमाग में सोचेंगे। अब आगे देखिए, इन सब में यही ट्रिक आप लगा सकते हो, लेकिन इनके लिए थोड़ी अलग है, मैं बता दूंगा अभी।
और भी ट्रिक्स बताएंगे। इसका तो आपको याद होना चाहिए 441 होगा। कैसे किया आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 22 है, 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्या होगा 4, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 484, तो यहाँ पे 484 हो गया। 23 का इसी तरीके से निकालेंगे आप। 23 का इसका होता है कितना 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 529 आंसर। ठीक है। 24 का भी ऐसे निकालोगे। 24 का कैसे निकालोगे आप। 24 का देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 1 7, और 2 का स्क्वायर होता है कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और कैरी 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 576। तो ये 576। ये इसका तो बहुत आसान है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिनके लास्ट में 5 होगा उनका तो बहुत ही ईजिली आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि इसी का देख लेते हैं। इसका 25 आएगा, 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, 3 6, 3 2 जा 6। सेम इसका देखो 25 आएगा, 25 आएगा, और 4 का अगला नंबर कितना होता है 5, 20। ये वाला देख लीजिए, ये वाला 25, 5 का अगला नंबर 6, तो 6 5 जा 30। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब नेक्स्ट नंबर ये तो बता चुका हूँ मैं पहले। अब 26 का आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। 760 ये होता है 29, इसका भी 784। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। आपको अगर एक से समझना है तो मैं और भी समझा देता हूँ। जैसे मैं 28 को ही अगर लेके बताऊँ आपको, 28 को ही अगर मैं लेके बताऊँ 28 को, तो देखिए मैंने आपको पूरा पढ़ा भी दिया और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, क्योंकि स्पेस फुल हो गया था, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ से ये भी मैं आपको दोबारा ही समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 28, 29, 27 इन सब का तो मैंने आपको बताया कि क्या करना कैसे। 27 को भी वैसे ही करना है। 4 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी चला गया, 7 2 जा 70 जा 14, 14 2 जा 14 2 जा 28, 28 और 4, 28 और 4 कितना हो गया 32। 2 यहाँ पे लिख देंगे और 3 कैरी चला जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 3 729, तो 729। इसका 784। इसी तरह इसका आप कैसे निकालेंगे, देखिए 29 का भी आप ऐसे ही निकालेंगे। 81, 8 कैरी चला गया, 7 2 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 4, 36 और 4 44, 4 कैरी चला गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 + 4 8, 84 ये हो गया। इसका 900 आ गया। ठीक है। अब देखिए 20, 41, 42, 43 इन सब का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ करना कैसे। जैसे यहाँ पे ये 41 है, पहले मैं 41 का इस फॉर्मूले से बता दूँ आपको। 41 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 ये आ जाएगा आपका 1681। ठीक है। सेम इसमें भी देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 41 में देखो 4 के बाद जो 1 है ना, 1 प्लेस पे जो नंबर है वो 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर लिख दो भाई यहाँ पे 81, और 4 का स्क्वायर 16 लिख दो। ठीक है, ये आंसर आ गया। सेम ऐसे ये वाला नंबर देखो 2 कितना कम है 8, तो 8 कम है तो यहाँ पे 64 लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, लेकिन ये 41 के कितने स्टेप आगे आ गया 1 स्टेप आगे आ गया, तो उसमें 1 प्लस कर दो तो 17। इसी तरह इसका 3 का स्क्वायर 3 जो है कितना कम है 10 से 7 कम है, तो 49, और कितने स्टेप आगे आ गया 2, तो 18 हो जाएगा। 40 ये 4 है जो 36 हो जाएगा, और ये कितना स्टेप आगे आ गया 3 स्टेप आ गया, तो 16 में 3 ऐड कर देंगे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 के आगे वाला नंबर 5 होता है, तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा। सेम ऐसे इनका सबका ऐसे ही करना है। देखो ध्यान से 46 है, 6 वाला नंबर देखा 10 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे, और यहाँ पे मैंने देखा कि ये कितना स्टेप आगे आ गया 5 स्टेप आगे आ गया, तो 16 में 5 ऐड कर देंगे तो 21। इस तरीके से आप ये सारे कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसका भी ऐसे ही करना है। इनका मैंने लिख दिया था लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी,
फिर से बता देता हूँ, 51 का स्क्वायर जब आप ऐसे करेंगे तो इसका तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट में लेना है तो यहाँ पे आप रहने दो 2 डिजिट, ये तो अपने आप वैसे ही आ जाएगा 1। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 का 0 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और कैरी 1 26, तो 26 0 1 आएगा 51 का। 51 का अब देखो कैसे निकालोगे आप, 1 का स्क्वायर 0 1, 5 का स्क्वायर 25 है तो एक प्लस कर दो इसमें। इसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 2 प्लस कर दो उसमें 27। ऐसे ही यहाँ पे 0 9 3 प्लस कर दो उसमें 25 में। तो ये ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने अभी स्क्वायर की वीडियो डाली है, अब मैं इसके बाद स्क्वायर रूट डालूँगा। अच्छा, इसके बाद 95 का स्क्वायर, 94, इनका स्क्वायर भी बहुत आसान होता है निकालना, एक बार बता ही देता हूँ। देखो अगर बात की जाए 92 के स्क्वायर की, तो इसको क्या करेंगे 92 × 92 लिखो बस, ठीक है। ये कितना कम है 100 में, 8 कम है ना, 8 कम है, ये भी 8 कम है, तो 8 8 जा 64 हो गया। अब ये जो 8 है ना 92 में ही माइनस कर दो आप, 92 में ही वो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।